सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, भाग्य के भरोसे। आज हम कहानी पढ़ेंगे भाग्य के भरोसे। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति कर्म अर्थात परिश्रम में विश्वास करता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। आप अक्सर यही सोचते हैं कि आपके साथ वही होता है जो आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन ऐसा सोचना आपका गलत है। आपके साथ जो होता है उसमें स्वयं आपकी भूमिका है। जो आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही आपका भाग्य हो जाता है। इस कहानी में इसी विषय के बारे में बताया गया है, जिसे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो हम कहानी प्रारंभ करेंगे परिचय से। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि जो लोग समय रहते सचेत हो जाते हैं, यानी कि जो मनुष्य समय रहते समय के साथ सावधान हो जाता है तथा भाग्य के भरोसे नहीं रहता, वे सदा सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मनुष्य समय पे सावधान हो जाता है और अपने कर्म पर विश्वास करता है, यानी कि अपने परिश्रम में विश्वास करता है, वह जीवन में सफलता पाता है। परंतु कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे हैं जो भाग्य पे विश्वास करते हैं, जो सोचते हैं कि जब अगर मेरे भाग्य में यह है तो वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हार का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन रूपी उद्यान में खुशियों के फूल अपनी महक भर देते हैं। यानी कि लेखक ने इस कहानी में यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमारा जो जीवन है वो एक बाग की भांति है। उद्यान यानी कि बाग, वह एक बगीचे के भांति है और जो खुशियां हैं वो फूल के समान है। अगर हम जीवन में परिश्रम करेंगे, जीवन में मेहनत करेंगे और भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, तो जो खुशियां हैं वो फूल की भांति हमारे खिल उठेंगी, हमारे जीवन में महक उठेंगी। इसके अतिरिक्त जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तथा समय रहते सचेत नहीं होते, उन्हें सदा दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। और जीवन में जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहते हैं, जो अपने कर्म में विश्वास नहीं रखते, जो सोचते हैं कि अगर मेरे भाग्य में है मैं प्राप्त कर ही लूंगा, और समय पर सावधान नहीं होते और अपने आलस करते करते आलस में ही जीवन व्यतीत करते हैं, उन व्यक्तियों को सदा जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है और उनका अंत दुखों के साथ ही बीतता है। तो हम कहानी आज आरंभ करेंगे। किसी नदी में बहुत छोटी छोटी मछलियां रहती थी। इन मछलियों में 3 बड़ी मछलियां थीं। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरी का नाम पारो और तीसरी का नाम सुनिधि था। आप इन तीनों मछलियों के नाम को रेखांकित कर लीजिए ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर के समय पर कठिनाई ना हो। तो तीनों मछलियों के नाम क्या थे? हीरा, पारो और सुनिधि। तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहती थी और तीनों मछलियां इस नदी में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहती थी। इसको भी आप रेखांकित कर लीजिए। इसमें लेखक कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक नदी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां रहती थी। इन सारी मछलियों में 3 मछली ऐसी थी जो कि बड़ी थी। इन तीनों के नाम हीरा, पारो और सुनिधि थे। ये तीनों ही मछलियां बड़े प्रेम के साथ मिलजुल कर और दोस्तों की तरह इस नदी में रहती थी। एक दिन शाम के समय सभी मछलियां नदी के जल में उछल कूद कर रही थी। तभी कुछ मछुआरे उस ओर से निकले। नदी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और आपस में कहने लगे, देखो इस नदी में कितनी मछलियां हैं, कल हम इसी घाट पर मछलियां पकड़ने आएंगे। अन्य मछुआरों को भी यह सुझाव पसंद आया। एक दिन, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, एक दिन शाम को सभी मछलियां पानी में खेल रही थी। तभी कुछ मछुआरे वहां से किसी तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। वह लोग यानी कि मछुआरे अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए वह ये देखकर कि मछलियां बहुत सारी हैं। और आपस में मछुआरे बात करने लगे कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं, हम लोग कल इसी घाट पर यानी कि इसी नदी के पास आएंगे और मछलियां पकड़ेंगे। एक व्यक्ति को ये वाला सुझाव एक व्यक्ति ने जब ये सुझाव दिया तो सभी मछुआरों को यह सुझाव पसंद आया और सभी खुशी खुशी वहां से
चले गए, यह सोचते हुए कि कल हम आएंगे और खूब सारी मछलियां पकड़ेंगे। मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियां भयभीत हो गईं। अपने जीवन रक्षा की कठिन समस्या पर विचार करने के लिए उन्होंने एक सभा आयोजित की, जिसमें तीनों मछलियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हीरा मछली बोली। हीरा मछली ने जो भी बोला आप उसको भी रेखांकित कर लिए, ताकि प्रश्न के उत्तर देते समय आपको कठिनाई ना हो। तो हीरा मछली बोली, मेरी राय में किसी भी मुसीबत के आने से पहले ही उसका निराकरण कर लेना चाहिए। अतः हमें आज ही अपने परिवार के साथ इस नदी से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यही हमारी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय होगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब उनकी बातें, सब मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली और वह बहुत अधिक घबरा गई। उन्हें लगा मछुआरे उन्हें पकड़ लेंगे और मार देंगे। सभी मछलियां जीवित रहना चाहती थीं। इस कठिन समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इस बात पर विचार करने के लिए उन्होंने सभी मछलियों को एक जगह पर इकट्ठा होने को कहा। सभी मछलियां उस सभा में आईं। वे तीनों मछलियां, पारो, हीरा और सुनिधि, ये तीनों मछलियां भी आई। तीनों मछलियों ने अपने अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम हीरा मछली ने कहा, अगर कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए और हमें उसका पता चल जाए तो उस परिस्थिति को पहले ही दूर कर देना चाहिए। अर्थात अगर कठिन समय या समस्या से पहले अगर हम उस समस्या का हल ढूंढ लेंगे तो हम सब बच सकते हैं। हीरा मछली ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम सबको अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर इस नदी से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम जान गए हैं कि कल मछुआरे हमें पकड़ने के लिए आने वाले हैं। अतः अपने और अपने परिवार की रक्षा करते हुए हमें नदी छोड़कर दूसरी नदी में चले जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा उपाय है। ऐसा किसका सोचना था? ऐसा हीरा मछली का सोचना था। तो इस प्रकार हीरा मछली अपने विचार सब मछलियों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, हम ये कहानी आज यहीं तक करेंगे। अगली कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपका गृह कार्य यह है कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो शब्द आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, जो शब्द आपको ज़रूरी लगते हैं, उन शब्दों पे आप रेखांकित करेंगे। आपका कार्य यह है कि आपको अपनी पुस्तिका में शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए कि शब्दार्थ में क्या दिया गया है। तो शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में, आपको अपनी पुस्तिका में करने हैं। इसके पश्चात पहला प्रश्न है मौखिक में, तीनों मछलियों के नाम क्या थे? तीनों मछलियों के नाम मैंने आपको रेखांकित करवाए थे। तीनों मछलियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों मछलियों के नाम हीरा, पारो और सुनिधि थे। तीनों मछलियों के नाम हीरा, पारो और सुनिधि थे। इसके पश्चात आपका दूसरा प्रश्न है, मछुआरे प्रसन्न क्यों हुए? मछुआरे प्रसन्न क्यों हुए? तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपका उत्तर कहाँ पर दिया गया है कि मछुआरे प्रसन्न क्यों हुए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, नदी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर मछुआरे बहुत प्रसन्न हुए। कि मछलियां बहुत अधिक थी, यह देखकर मछुआरे प्रसन्न हो गए। तो आपको एक ही पंक्ति में या दो पंक्ति में उत्तर देना है, क्योंकि ये मौखिक है। इसके बाद हमने अभी इसके आगे नहीं पढ़ा, तो यहाँ नहीं देंगे। लघु उत्तरीय में आएंगे तो पहला प्रश्न रहेगा, तीनों मछलियां नदी में कैसे रहती थी? तीनों मछलियां नदी में कैसे रहती थी? इसका प्रश्न भी पहले ही पाठ के पहले ही पृष्ठ यानी पृष्ठ 15 पर दिया गया है। तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहती थी। तीनों मछलियां नदी में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहती थी। आप अगर पाठ ध्यान से पढ़ेंगे तो पाठ में ही पंक्तियों में प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। इसके पश्चात मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर भी आप ही के पृष्ठ 15 पर दिया गया है। उन्होंने एक सभा आयोजित की।
तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए एक सभा आयोजित की या एक सभा का आयोजन किया। तो आप लोग ये 4 प्रश्नों के उत्तर समझ गए। इसके पश्चात, इसके आगे हमने नहीं पढ़ा, हम अगली कक्षा में करेंगे। इसके पश्चात जब आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, हीरा मछली ने सभा में क्या विचार प्रस्तुत किए? हीरा मछली ने सभा में क्या विचार प्रस्तुत किए? तो इसका पृष्ठ 16 पृष्ठ में पहली पंक्ति में आखिर में ही दिया हुआ है। हीरा मछली बोली, मेरी राय में किसी मुसीबत के आने से पहले उसका निराकरण कर लेना चाहिए। अतः हमें आज ही अपने परिवार के साथ इस नदी से अन्यत्र चले जाना चाहिए, यानी कि कहीं और चले जाना चाहिए। यही हमारी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय होगा। तो यह प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिलता है कि हीरा मछली ने सभा में क्या विचार प्रस्तुत किए। तो इसका उत्तर भी आपने आज ढूंढ लिया। तो आपका गृह कार्य यह है कि आप लोग शब्दार्थ करेंगे। मैंने आपको 5 प्रश्न करवाए हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद हम अगली कक्षा में बाकी का कार्य करेंगे और कहानी पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगी। आज हमारी कक्षा हिंदी की यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।